नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शर्मा सुरागी लालू चैनल से। मैं इस समय मौजूद हूं गौतमी हाइट्स होटल में। दरअसल यहां पर 2 दिवसीय भाजपा की बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर और जो पार्टी के आगामी कार्यक्रम है उसको लेकर चर्चा होगी। आपको बता दें कि बैठक में जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट, भाजपा के कोषाध्यक्ष हैं राष्ट्रीय नरेश बंसल जी, भाजपा के संगठन महामंत्री हैं अजय जी और तमाम जो भाजपा संगठन के पदाधिकारी हैं प्रदेश के, उनका गौतमी होटल के अंदर जो है वो जमावड़ा लगा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव को लेकर किस प्रकार से रणनीति बनाई जाए, किस प्रकार से केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जाए, उसको लेकर भी मंथन किया जा रहा है। वहीं जो चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर भी चर्चा की जा रही है। साथ ही जो पार्टी के आगामी कार्यक्रम होने वाले हैं उसको किस प्रकार से बेहद रूप दिया जाए, किस प्रकार से उसको किया जाएगा, उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। और आइए सुनते हैं कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने आखिर क्या कहा। मित्रों, हम पिछले आज चौथा दिन है और लोकसभा चुनाव की दृष्टि से कार्य योजनाएं मुझे ऐसे भी होता है उस पर लेकर हम विस्तार पूर्वक बैठक में चर्चा कर रहे हैं। अभी 2 दिन की बैठक हमारी जो 70 के 70 विधानसभाओं में हम लोग 5 माह के लिए पूर्णकालिक कार्यकर्ता भेजा है। उन कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण का 2 दिन का कार्यक्रम था और किस रूप में बूथ की इकाई को मजबूत करना है, समाज के हर वर्ग को जोड़ना है, उस दृष्टि से लगातार 2 दिन तक उनसे चर्चा हुई। विभिन्न सत्र, लगभग 7 सत्र एक बैठक करें, उनमें उनके द्वारा भी सुझाव आए हैं, राजनीतिक परिदृश्य के विषय हैं, उन पर चर्चा हुई है। और किस तरीके से बूथ जीतो चुनाव जीतो, इसके लिए बूथ कमेटी को किस रूप में किया जा सकता है, पार्टी के जो कार्यक्रम बूथ स्तर पर निर्धारित हैं उनका क्रियान्वयन ठीक प्रकार से उस दिशा के सारे विषय उस वर्ग में रहे। कल हमारे जिलाध्यक्ष और जिले के प्रभारियों के साथ हमारी बैठक थी। जिले के अंदर राजनीतिक परिदृश्य, जिले के अंदर लोग घोषणा पत्र में आने वाले बिंदु क्या क्या है, पर हमने चर्चा की है। और कार्यक्रम के स्वरूप, जिले की भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग अलग प्रकार की होती हैं, प्रत्येक जिलों का भौगोलिक परिदृश्य अलग होता है, मैदानी जिलों का भौगोलिक परिदृश्य अलग होता है। तो संख्या की दृष्टि से कार्यक्रम की सफलता को हमने निर्धारित किया है। अनेकों कार्यक्रम इस बीच हम करने वाले हैं। उन कार्यक्रमों का ठीक प्रकार से उसका संचालन हो, इस दृष्टिकोण की चर्चा कल रात की बैठक में की है। 2 बैठकें हमारी बहुत जल्दी महत्वपूर्ण बैठक हम लोग करने वाले हैं। एक तो 4 तारीख को संयुक्त मोर्चा बैठक, पदाधिकारी बैठक हमने देहरादून में बुलाई है। संयुक्त मोर्चा बैठक से मेरा आशा है कि हमारे जो 7 मोर्चे हैं, 7 मोर्चों के पदाधिकारी आएंगे और हर मोर्चे के कार्यक्रम की श्रृंखला उसमें कुछ आप पदाधिकारी बैठक में तय करेंगे, उसका क्रियान्वयन उस बैठक में हो जाए, उस दृष्टि में बुलाई है। 7 तारीख को लोकसभा चुनाव की योजना बैठक, जिसमें हमारे सभी प्रदेश सरकार के मंत्रीगण, हमारे पूर्व मुख्यमंत्रीगण, हमारी पार्टी कोर टोली, इनके साथ हमारे प्रभारी दुष्यंत गौतम जी, सह प्रभारी रेखा वर्मा जी और राष्ट्रीय मंत्रियों में, राष्ट्रीय केंद्रीय पदाधिकारी में कोई न किसी का उस बैठक में आना होगा। लोकसभा का बजट का विषय की चर्चा हो सकती है। लोकसभा जनसभाएं कहाँ कहाँ क्यों नहीं है, किस नेता की जनसभा किन स्थान पर की जा सकती है, विधानसभा के अंदर सामाजिक दृष्टि से किन नेताओं को हम बुलाएंगे, इस सारे विषय का आज के राजनीतिक परिदृश्य पर उत्तराखंड में किन किन विषयों पर हम लोग फोकस कर सकते हैं, विरोधी दल द्वारा जो चीज़ें तय हो रही हैं उनका काउंटर किस रूप में किया जाता है, इन सारे विषयों की चर्चा हम लोकसभा के अपने उस कार्यक्रम में करने वाले हैं। तीसरा, हम लोगों ने पिछले दिनों समाज के हर वर्ग को जो 10% मत प्रतिशत बढ़ाने का हमने लक्ष्य रखा है और पिछली बार 55 से 60% तक टोटल पोलिंग का भारतीय जनता पक्ष में हर लोकसभा के अंदर हुआ है। इस बार हम 75%, 75% एबव अधिक मत भारतीय जनता पार्टी पक्ष में पड़े, इसके लिए हमने व्यापक रणनीति तैयार की है। उसी के तहत आपको जानकारी होगा, हमने सिख युवा सम्मेलन अभी यही इसी तराई क्षेत्रों में किया है और देहरादून के अंदर अभी मोदी है ना, ऐसा युवा मोर्चे के बड़े कार्यक्रम देहरादून के अंदर हुआ है। इसके साथ साथ सामाजिक क्षेत्र के अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के जनप्रतिनिधि प्रधान से लेकर और लोकसभा तक सदस्य तक के हमने उनके बीच में अपने कार्यक्रम लिए हैं। उनको हमने उन संबंधित बूथों की जिम्मेदारी दी है जहाँ पर समाज की संख्या ज़्यादा है। आगामी दिनों के अंदर भी भाजपा समर्थक युवा मतदाता सम्मेलन हम लोग करने वाले हैं। बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ युवा नहीं होता है, लेकिन उसका ITI में, पॉलिटेक्निक में, विभिन्न इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करता है, लेकिन मोदी फिर देश में बागडोर संभाले, ऐसी भावना इच्छा उनकी रहती है।
उन सब लोगों को बुलाते हुए लगभग 2,500 से 3,000 जो युवा हैं उनके कार्यक्रम प्रत्येक विधानसभा स्थल को करने वाले हैं। इसी प्रकार लाभार्थी लाभार्थी संपर्क का अभियान हमने लिया है। विश्वकर्मा योजना प्रधानमंत्री के द्वारा पूरे प्रदेश के अंदर चल रही है। पहले तो केवल 4 जिले यही अपने मऊ क्षेत्र के थे, लेकिन पूरे प्रदेश तय हुआ है। हमारा नाई है, मोची है, बड़ई है, अनेकों ऐसे लोग हैं जिनको सरकार द्वारा योजनाएं तय हैं, उनके प्रशिक्षण के लिए भी के समय का भी मानदेय तय है। इसको उन तक लाभ पहुंचा सके, उसकी रचना, उसके स्वरूप के कार्यक्रम हम लोग करने वाले हैं। लाभार्थी हर क्षेत्र के लाभार्थी, खासतौर में कहता हूँ प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थी हूँ, आयुष्मान कार्ड लाभार्थी, उनके सपरिवार के कार्यक्रम में हम लोग करने वाले हैं। लाभार्थी का सपरिवार कार्यक्रम, उनमें उनका अनुभव क्या, उसमें कहाँ त्रुटि रही, सब विषय की चर्चा हम लोग करेंगे। एक प्रकार से 10% मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और बढ़े, उसके लिए एक प्रकार से बहुत एक मैनेजमेंट के रूप में हम लोग कार्यक्रम की संरचना तैयार करने वाले हैं। ये इस बैठक में रहने वाला है। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।